जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है इंजीनियर्स कक्षा। और आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो है हिमाचल प्रदेश के रिवर सिस्टम के ऊपर। आज हम हिमाचल प्रदेश के रिवर सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर प्रमुख कौन कौन सी नदियाँ हैं जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये एक बात बताई थी कि हिमाचल का जो पौराणिक नाम है वो है त्रिघरता। और उसे त्रिघरता क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पे प्रमुख 3 नदियों का उल्लेख किया जाता है जिसके अंदर सतलुज, रावी और व्यास आती थी। ठीक है, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो हिमाचल के अंदर 5 नदियाँ हैं जो कि इस टाइम बह रही हैं। वो हैं चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना। ठीक है, और इनमें से इन सभी का नाम हमारे ऋग्वेद में भी इनका नाम उल्लेख किया जाता है। और ये जो वैदिक नेम है इनका, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो नदियां बहती हैं उनका जो पौराणिक नाम यानी वैदिक नाम और उसका संस्कृत नाम क्या है। तो स्क्रीन के ऊपर आपके आ रहे हैं। फर्स्ट जो है रावी है, जिसका कि वैदिक नेम क्या है, पुरुषिनी इसका जो वैदिक नेम है, और संस्कृत नेम इसका इरावती है। दूसरे नंबर पे आती है व्यास, जिसका नाम वैदिक नाम क्या है, अरिजिकिया नाम है इसका, और विपाशा इसका संस्कृत नाम है। तीसरा नाम जो है वो सतलुज का है, जिसको हम सतुद्री भी कहते हैं। वैदिक नेम इसका सतुद्री है, और शतधरु उसका नाम संस्कृत नाम है। चिनाब का जो वैदिक नाम है, असिकिनी इसका वैदिक नाम है, और चंद्रभागा इसका संस्कृत नाम है। और यमुना जो कि बहुत ही कम पोर्शन में हिमाचल में बहती है, इसका नाम कलिंदी इसका वैदिक नेम है, और यमुना इसका संस्कृत नाम है। ठीक है, तो ये थे कुछ नाम जिसके हम वैदिक और पौराणिक नाम, वैदिक और संस्कृत नाम इसके हमने कवर किए, जो कि पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब आपको पता है कि जब पानी किसी एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू बहता है तो उसे हम ड्रेनेज बोलते हैं। और जब ये सेवलर ड्रेनेज, बहुत सारे ड्रेनेज जो मिल जाते हैं, तब उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो हिमाचल के अंदर या नदियों का जो पैटर्न होता है वो जियोग्राफिकल, जो जिस बहने के जो पैटर्न होता है वो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो इसके अंदर ये 2 तरह से हम बह सकते हैं। वैसे तो ये 4 तरह के होते हैं, बट मेनली वो 2 तरह से बहते हैं। एक है रेडिकल और दूसरा है डेंट्रिक्स। ठीक है, तो रेडिकल के अंदर क्या होता है रेडियल के अंदर क्या होता है कि ये माउंटेन से निकलती है और हर डायरेक्शन में ये बह जाती हैं। ये माउंटेन से निकलती हैं और हर डायरेक्शन में बह जाती हैं। और डेंट्रिक्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक ये नदी मेन नदी होती है, जो कि इस आगे जाके इसकी ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं। और ये कैसे बहती है, जैसे कि एक ट्री की ब्रांचेज होती हैं हमारी। तो इस तरह से ये 2 पैटर्न्स के साथ ये फ्लो करती हैं नदियाँ जो होती हैं आपकी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंडियन रिवर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो ये 2 तरह से फ्लो करता है ड्रेनेज सिस्टम हमारा। एक तो करता है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से, और दूसरा करता है ये पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम से करता है। ठीक है, तो ये हिमालयन और पेनिसुलर क्या है, इसको थोड़ा सा ये देख लेते हैं। इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं। तो जो कि इंडिया का नक्शा है उसको बीच से वो कर दो, अपर पोर्शन जो चला जाता है वो हिमालयन रीजन में चला जाता है, और नीचे जो है वो पेनिसुलर चला जाता है, जो कि लास्ट में जाके बे ऑफ बंगाल के साथ मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मैप आ रहे हैं, इसमें आप समझ सकते हैं कि जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर 3 तरह के हमारे ड्रेनेज सिस्टम, रिवर सिस्टम बनते हैं। जिसमें कि सबसे पहला जो रिवर सिस्टम है दैट इज़ इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा जो है वो गंगा रिवर सिस्टम है, और तीसरा जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो इंडस रिवर सिस्टम है, आपके ऊपर मैप में देख सकते हैं आप, इसके अंदर जो प्रमुख नदियां हैं वो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। ये रिवर बेसिन क्या होता है, जो ये एक ऐसा एरिया होता है जो कि किसके द्वारा कवर्ड किया गया होता है, रिवर्स के द्वारा कवर्ड किया गया होता है। इसको हम बोलते हैं रिवर बेसिन बोलते हैं। ठीक है, और हिमाचल के अगर ये जो इसका जो प्रमुख केंद्र है जिसको ये कवर करता है एरिया को, वो एक जम्मू कश्मीर का है, और ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश को ये इंडस रिवर सिस्टम जो है वो कवर करता है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा का क्या सिस्टम है, ब्रह्मपुत्रा जो है वो 1/3 जो इसका जो वेस्टर्न हिमालय का ये रीजन जो है उसको कवर्ड करता है। इसके अंदर जो हमारा आता है जो यमुना है वो इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसके अंदर। ठीक है,
अब समझते हैं, ये सारा हो गया आपका और मेनली बात क्या है कि जो हिमालयन रीजन में जो हमारे 3 तरह के ये रिवर सिस्टम बनते थे, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो हिमाचल प्रदेश में इंडस और गंगा रिवर सिस्टम चलता है, ब्रह्मपुत्र हमारे इसमें नहीं आता है। तो हम कवर करेंगे जो कि इंडस और गंगा के अंदर जो ट्रिब्यूटरीज इसकी बनती हैं वो हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो नदी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है चिनाब। और चिनाब जो है वो हिमाचल में 122 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। और इसका जो ओरिजिन होता है वो दो स्ट्रीम्स बनती हैं। इसके ओरिजिन में 2 स्ट्रीम्स बनती हैं, एक बनती है चंद्र और दूसरी बनती है भागा। ठीक है, ये चंद्र भागा जब 2 स्ट्रीम्स निकलती हैं और तंडी एक जगह है, वहाँ पे जाके ये इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ पे जाके ये क्या बनाती हैं, चिनाब नदी का ओरिजिन करती हैं। इसके अंदर ये हिमाचल में लाहौल स्पीति में इसका जो ओरिजिन है, और हिमाचल को ये कहाँ छोड़ती है, कश्मीर के पास, कश्मीर बॉर्डर के पास संसारी नाला के पास इसको ये छोड़ देती है। अगर बात करें तो इसके जो बैंक के इस नदी के जो किनारों पर जो शहर बसे हैं वो कौन कौन से हैं, एक तंडी बसा है और दूसरा कौन सा बसा है, उदयपुर इसके जो किनारों पे मेजरली बसा हुआ है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इस नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, एक चंद्रा रिवर है और दूसरी भागा रिवर है। इन दोनों का ओरिजिन कहाँ होता है, चंद्रा का जो ओरिजिन होता है वो चंद्रताल में होता है और जो भागा का ओरिजिन है वो सूरज ताल लाहौल स्पीति में होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरी रिवर की जो है रावी, और ये 158 किलोमीटर का सफ़र तय करती है पूरे हिमाचल में। और इसका जो ओरिजिन होता है वो बड़ा बंगाल में इसका जो ओरिजिन है। और ये किससे बनती है, ये एक ग्लेशियर है, 2 ग्लेशियर हैं ये, जिसके पिघलने से ये पानी, इसका जो ओरिजिन होता है, एक ग्लेशियर कौन है, वो बादल एक ग्लेशियर है जिसके पानी से ये रावी बनती है, और दूसरा है तंतगिरी ग्लेशियर है जिसके पिघलने से ये रावी का ओरिजिन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये मेजरली किस एरिया को कवर करती है। तो ये कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट के रीजन्स को ये कवर करती है। और ये हिमाचल को कहाँ छोड़ती है, ये कश्मीर में चली जाती है हिमाचल के बाद, और हिमाचल को ये छोड़ती है खैरी एक जगह है, वहाँ पे जाके ये हिमाचल को छोड़ देती है। ठीक है, बात करते हैं कि इसके आसपास कौन कौन से शहर जो हैं वो बसे हुए हैं। तो इसके किनारों पे जो शहर बसे हैं वो बसे हैं, एक चंबा बसा है, भरमौर बसा है, और माधोपुर जो है वो इसके इलाकों में किनारों में बसे हुए हैं। और इसकी जो रावी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, दैट इज़ बादल रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, स्यूल रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, तंतगिरी इसकी ट्रिब्यूटरी, और बैरा इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं जिनसे इसको पानी मिलता है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब ये होता है सहायक नदियाँ जो इसको आगे बढ़ने में और पानी मिलाती जाती हैं और ये बढ़ती जाती है आगे आगे, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। नेक्स्ट है सतलुज नदी, जो कि 320 किलोमीटर का, इस हिमाचल में सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर करती है वो सतलुज नदी ही कवर करती है। 320 किलोमीटर का सफ़र ये हिमाचल में तय करती है, जिसका कि ओरिजिन कहाँ होता है, राकस लेक में, नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत में इसका जो है वो ओरिजिन है। और ये इंडिया में जब ये एंटर करती है तो ये शिपकीला पास के पास, ये किन्नौर में जो डिस्ट्रिक्ट में ये इंडिया में एंटर करती है या हिमाचल में एंटर करती है। और ये जो नदी है ये कौन कौन से एरियाज़ को कवर करती है, किन्नौर को कवर करती है, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर, इन एरियाज़ को ये नदी कवर करती है। और ये भाखड़ा पंजाब के पास, ये भाखड़ा में आके ये पंजाब में एंटर कर जाती है। इसके जो प्रमुख गांव हैं, इसके किनारों पे जो प्रमुख शहर जो बसे हुए हैं, एक है रामपुर, कल्पा, सुन्नी, बिलासपुर और तत्तापानी जो है इसके किनारों पे बसे हुए हैं। ठीक है, आप बात कर लेते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज, जो इसकी सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। एक स्पीति रिवर है, बास्पा रिवर है, नोगली रिवर है, और ये सारी जो है इसकी 3 हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसको ये पानी देती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये कवर करने की कोशिश करूँगा कि ये ट्रिब्यूटरीज कहाँ से निकलती हैं और कहाँ से जाके इनका ओरिजिन कहाँ से है। अगर इस वीडियो में कवर किया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट रिवर है हमारी, वो है ब्यास है, वो 256 किलोमीटर का एरिया ये कवर करती है पूरे हिमाचल के अंदर। तो इसका जो ओरिजिन होता है वो ब्यास कुंड, रोहतांग पास के पास इसका जो है वो ओरिजिन होता है। और इस रोहतांग पास को अगर हम पुराने नामों से जानते हैं तो उसको जानते हैं भृगुतंग के नाम से हम इसको जानते हैं। ये जो इसका जो पुराना नाम है, इससे रोहतांग पास तो इसका मॉडर्न नाम है, पहले इसको भृगुतंग नाम
से जाना जाता था। ये जो है वो पठानकोट में पंजाब के हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर में ये पंजाब में एंटर करती है। और इसके जो मेजरली जो इसको जो ये एरियाज़ को ये डिस्टेंस में कवर करती है वो कौन कौन से हैं, कुल्लू है, मंडी है, कांगड़ा है और हमीरपुर को ये कवर करती है 256 किलोमीटर के अंदर अंदर। ठीक है, और इसके जो प्रमुख जो इसके किनारों पे जो शहर बसे हुए हैं वो कौन कौन से हैं, मनाली है, मंडी है, कुल्लू है, पंडोह है, नग्गर, सुजानपुर, देहरा गोपीपुर और बैजनाथ, इसके जो आसपास इसके जो बसे हुए हैं। अब इसके बात कर लेते हैं मेजरली ट्रिब्यूटरीज़ की, सहायक नदियों की इसकी बात कर लेते हैं। तो पार्वती रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। पार्वती होगी, बंगाणा, बनेर खड्ड, चक्की रिवर, सैंज रिवर, सुकेती, तीर्थन, ऊल खड्ड, ये जो है वो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं। अब और इसके अलावा जो है वो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज़ कौन सी हैं, अवा खड्ड जो है, गज खड्ड जो है, हारला, लूणी खड्ड, ये सारी इसकी क्या है ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं हम यमुना रिवर की। ये जो हिमाचल में है सबसे कम जो डिस्टेंस को कवर करती है, जो 22 किलोमीटर का डिस्टेंस ये पूरे हिमाचल में कवर करती है। और इसका जो ओरिजिन होता है वो यमुनोत्री उत्तराखंड में होता है और ये हिमाचल में एंटर करती है खद्दर मर्जी जगह सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हिमाचल में एंटर करती है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ सिरमौर एरिया को ही कवर करती है और हरियाणा में जाके तेजेवाला के पास जाके ये हरियाणा में एंटर कर जाती है। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो कौन कौन सी है, गिरी रिवर है, जलाल रिवर है, टॉन्स रिवर है, पब्बर रिवर है और बाटा रिवर इसकी क्या है मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं। अगली इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियोज़ में हम कवर करेंगे जो ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं इनका ओरिजिन और ये कैसे कौन कौन से एरियाज़ को ये कवर करती हैं, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन होगा आप मेरे से पूछ सकते हो, आपने मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके पास चैनल में दे रखे हैं और अगर कोई सवाल होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।